Election Commission of India arrived in Srinagar to review preparedness for assembly polls in Jammu and Kashmir. Representatives of several political parties also reached the SKICC to meet the poll body team. डिमांड तो नहीं है, एक ही डिमांड है। जम्मू कश्मीर की आवाम अब चाहती है कि अपनी एक सरकार बने। हम लोग इलेक्शन कमीशन को हमने यही कहा कि काफी दफा यहाँ आए, काफी दफा हम उनसे मिले। हमने उनसे कहा कि हमेशा यही होना नहीं चाहिए कि हम आए, आपसे मिले, बातचीत की, चाय की प्याली पी तो निकल गए। कोई आज जो है मस्बत इसका जो है फैसला होना चाहिए। और हमने इनसे कहा कि 2018 से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं है। एक एलजी साहब और उनके एक आधा एडवाइजर और चंद अफसरान इस रियासत को नहीं चला सकते। हमारी मुश्किलात बहुत हैं, पॉलिटिकल मुश्किलात हैं, हमारी डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से भी मुश्किलात हैं। हर तरह को एक माइक्रो लेवल पे जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो तो लोगों को राहत मिल सकती है। इसलिए हमें इन्होंने भी इत्मीनान दिया है कि इस दफा इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि होंगे। इलेक्शन यहाँ होने चाहिए हर सूरत में। काफी 10 साल से हम इलेक्शन के बगैर है यहाँ। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ आज तक। और हम परेशान हालत में, यहाँ के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग, वो परेशानी की हालत में हैं। और यहाँ डेमोक्रेसी पनपनी चाहिए, उसके लिए इलेक्शन जरूरी है। जो उन्होंने मान लिया, हमने इन राइटिंग भी उनको दे दिया, बाज़ाब्ता तौर पर डिस्कस भी किया। खासकर सिक्योरिटी सिनेरियो जो हमने उनके साथ डिस्कस किया, एक पार्टी को एक नज़र से देखा जाता है, दूसरी पार्टी को दूसरी नज़र से देखा जाता है, इसलिए वो हमने उनकी नोट्स में लाया। नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट इलेक्शंस के टाइम भी इलेक्शन के लिए तैयार थी, आज भी तैयार है। आने वाले दिनों में जितनी जल्दी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हों, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा वोट शेयर लेके, अच्छे नंबर लेकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाकर जम्मू कश्मीर में आम लोगों के जो कंसर्न्स हैं, वो यूथ का कंसर्न, विमेंस का कंसर्न, फार्मर्स का कंसर्न, इलेक्ट्रिसिटी का कंसर्न, उन सभी कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। इलेक्शन अपने शेड्यूल पे होंगे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ही नोटिफिकेशन निकालेगा तो हम सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में हैं, हम लोग तैयार। ये देखिए, ये तो कोई हम भीख मांगने तो गए नहीं। हम लोगों का जो जमहूरी हक पिछले 10 वर्षों से छीना गया है, उनका जो वोट देने का हक था, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का हक था, वो जमहूरी हक 10 वर्षों से खत्म किया गया। हम जब पिछले बार पार्लियामेंट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की टीम आई, तब भी हमने यही बात की है कि इलेक्शन करवा दीजिए। अगर आप पार्लियामेंट करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आप असेंबली इलेक्शन भी कर लीजिए। उस वक्त उन्होंने बात सुनी, लेकिन पार्लियामेंट के साथ असेंबली इलेक्शन नहीं हुए। आज हम फिर मिले, हमने यही बात की है, लोगों की बात सामने रखी है कि आप जल्द अज जल्द लोगों का वो जमहूरी हक वापस कर दीजिए। उन्होंने बात सुनी है, बात का जवाब भी दिया है। और कुछ पोलिंग बूथ्स को लेके कुछ इश्यूज थे, वो हमने रखे हैं। बात तो उन्होंने सुनी, जवाब भी दिया है। अब देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं इलेक्शन कमीशन पे। कुछ डिस्कशन हुआ क्योंकि जम्मू में भी जिस तरह का माहौल है, उस पर कंसर्न उठाए जा रहे हैं। असेंबली इलेक्शन सिक्योरिटी क्या, पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको 70% पोलिंग हुई, तो क्या सिक्योरिटी इशू क्या है उसके लिए? आप तो कहते हैं नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक है, हमने बहुत कुछ किया है, तो अब असेंबली इलेक्शन के लिए ये सब बहाने क्यों है? इलेक्शन हो जाना चाहिए, उसके लिए माहौल सही है। हमने कहा है उन लोगों का जमहूरी हक, जब यहाँ 96 में मिलिटेंसी थी, उतने सारे लोग उस टाइम शहीद हो गए, उतने सारे लोगों को मारा गया, लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए। और आज तो उसके बरक्स से कहते हैं आर्टिकल 370 के बाद सब कुछ नॉर्मल है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो असेंबली इलेक्शन करने में क्या दिक्कत है? हो जाने चाहिए। लोगों का जमहूरी हक है, वो जमहूरी हक वापस देना चाहिए, ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने और उनसे अपने काम अपने